हाय स्टूडेंट्स, हेलो। आइए देखते हैं आज टाइम एंड वर्क की सवालें देखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिए। बोला गया है कि राहुल एवं गोविंदा किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 10 दिन में करते हैं, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। यानी राहुल एवं गोविंदा किसी काम को 20 दिन एवं 10 दिन में करते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए देखते हैं कि राहुल और गोविंदा, अगर राहुल काम को 20 दिन में और गोविंदा उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ये दोनों का लसा यानी एलसीएम यानी पूरे काम को यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा लसा कितना इसका 20, लसा आया 20 और इसमें इससे भाग करते हैं क्योंकि ये पूरा काम है और प्रत्येक दिन का काम है 20 और 20 दिन में प्रत्येक काम को पूरे काम को कर रहा है, यह पूरे काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 20 एकम 20 1 यूनिट, पूरा 1 यूनिट कार्य क्षमता इसकी है और 10 से भाग करेंगे तो यहाँ कार्य क्षमता 2 हुआ। तो दोनों का मिल के पूरे कार्य करने की क्षमता 2 1 3 हुई और पूरा काम कितना है 20 है, तो पूरे 20 काम को दोनों मिल के करेंगे तो 20/3 यानी 3 × 6 = 18, 6 से ही 2/3 दिन में समाप्त कर देंगे। देखिए एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि राहुल किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, गोविंदा किसी का उसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, एकदम सेकेंडों में सोल्यूशन। इससे ध्यान दीजिएगा कि 20 और 10 का एलसीएम नहीं लसा लेंगे, यानी पूरी कार्य होगी, उनके पूरे काम होंगे 20, लसा 20 यानी पूरा काम दोनों का 20, तो 20 एकम 20 1 यूनिट यानी कार्य क्षमता होती है, एक काम करने की क्षमता 1 है, यानी कि एक काम कर रहा है, प्रत्येक दिन एक काम कर रहा है, इसलिए पूरा काम करने के लिए इसे 20 दिन लगा है, यानी कार्य करने की क्षमता यूनिट है। और ये 10 दूनी 20 2 यूनिट लगा है काम करने में, यानी दोनों को मिल करके एक साथ 1 2 2 1 3 यूनिट लगा है, कुल काम करना है 20, तो 20 को 3 से भाग करेंगे आ जाएगा 6 से ही 2/3 दिन में काम को समाप्त करेंगे। हाँ आइए देखते हैं इसका दूसरा मेथड। जैसे बोला है कि राहुल एवं गोविंदा किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 10 दिन में करते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो दूसरा मेथड सीधा सा है कि दोनों का गुणज 20 × 10 और दोनों का योग 20 10 30, दोनों का गुणज और दोनों का बटे में योग से भाग करते हैं, पूरा कार्य आ जाएगा दोनों का 10 दूनी 20/3 यानी 6 से ही 2/3 दिन में काम को पूरा करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल कि ABC 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन एवं 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी वहां पे 2 था, यहाँ तीनों मिलकर के, तीनों की बात बोला गया, तो 3 व्यक्ति मिलकर के यानी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए आइए एकदम सिंपल मेथड है, वही आपका ए काम को 10 दिन में कर रहा है, ए काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिनों में और सी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी तीनों का लसा ही लेंगे और तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम आएगा आपका 60, तीनों का लसा 60 यानी कार्य करने की क्षमता पूरी कार्य होगी 60 और यहाँ से 10 से भाग करेंगे ए का 10 का 60 6 यूनिट और 20 से भाग करेंगे 20 × 60 3 यूनिट और 15 से भाग करते हैं 15 × 4 = 4 यूनिट, यानी कि तीनों का ए करेगा, ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 3 और सी की कार्य क्षमता 4, तो तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 6 4 10 3 13, पूरा काम कितना है 60 बटे के 6 4 10 3 13 यूनिट के साथ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 13 × 4 = 52 और 4 से ही 8/13 दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलिए देखते हैं इसका रिवीजन, रिपीट देखते हैं अभी। ये बोला गया इसमें कि ABC 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बोला गया है।
तो इसमें देखते हैं कि एक काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो तीनों ने कुल मिल के काम, यानी कुल काम करना कितना है, यानी तीनों का काम लसा ले लेंगे, तीनों का आएगा 60, तो 60 लसा आया। अब 10 से भाग करते हैं, 10 का 60, 6 यूनिट, यानी 6 कार्य क्षमता है। एक की कार्य क्षमता 6 है, एक ही कार्य करने की क्षमता 6 है, तभी ने 60 काम को करने में 60 दिन लिया है। और बी की 3 है और सी का 4 है। अब इन तीनों ने मिलके एक साथ काम करना है, तो 6 4 10 3 13, यानी कि तीनों का मिल करके कार्य करने की क्षमता 13 होगी। और पूरे काम कितना है 60, तो 60 में 13 से भाग करते हैं, 13 चौके 52, 4 से 8/13 हो जाएगा। हाँ, ये देखते हैं अगले सवाल कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी दोनों ने मिलके, ए और बी दोनों मिलके काम को 10 दिन में समाप्त किए। ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं और ए अकेला उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ए अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो दोनों का यहाँ पे पूरा काम ले लेते हैं लॉसा। तो लॉसा दोनों का लेंगे तो हो जाएगा 30, एलसीएम 30, एलसीएम 30, 10 × 30, 3 यूनिट ए बी करेगा और 15 × 30, 2 यूनिट सिर्फ ए करेगा। ए का पूरा काम है कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट और ए और बी के कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट। तो अगर ए और बी के कार्य क्षमता में से ए वाला कार्य क्षमता 2 को अगर हम निकाल लेते हैं तो उसमें बी का बचेगा। फिर से समझते, ए और बी की कार्य करने की क्षमता 3, ए और बी दोनों की कार्य करने की क्षमता 3 और ए अकेला कार्य करने की क्षमता 2। तो ए अपना 2 वाला इसमें से निकाल लेगा तो बी का बचेगा इसमें कार्य करने की क्षमता 1, बी के कार्य करने की क्षमता 1 बचेगा। तो बी अकेला अगर किसी कार्य करता है तो 1 यूनिट के साथ करेगा। तो बी अकेला कार्य करने की क्षमता 1 यूनिट के साथ है बी का। तो यहाँ पे पूरा डेटा है 30 और बी करेगा 1 यूनिट के साथ कार्य को। तो बी कुल कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में। बी अकेला उस काम को 30 दिनों में समाप्त कर देगा। आइए एक बार इसका रिवीजन देखते हैं फिर से कि ए, देखिए क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ऐसा बोला गया। तो ए और बी दोनों मिलके काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों का काम 10 दिन में करते हैं और ए अकेला उस काम को, कोई काम है उसे 15 दिन में समाप्त कर पा रहा है। तो ए और बी दोनों का हमने 15 और 10 का लसे एलसीएम 30 आएगा और 10 से इसमें भाग करते हैं तो 10 × 30, ए के कार्य करने की क्षमता 3, ए की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट, यानी ए और बी के कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट, दोनों ने मिलकर 3 यूनिट काम किया। और यहाँ पे ए ने सिंगल 15 दूनी 30, 2 यूनिट काम किया, यानी कि ए ने यहाँ पे दो काम सिर्फ कर पा रहे हैं और यहाँ पे ए भी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो ए अपना 2 वाला काम अगर इन दोनों काम में से निकाल लेंगे तो बी का काम बचेगा 1। तो बी का सिंगल काम बचा 1। तो पूछ रहा है कि बी अकेले उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की कार्य करने की क्षमता 1 है, पूरा काम 30 है, 30/1 से भाग करेंगे आ जाएगा बी का कार्य 30 दिन हो गया। देखिए अगला सवाल देखते हैं। बोला गया कि मनीषा किसी काम को 1/3 भाग, मनीषा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में तथा सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में करती है। मनीषा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में तथा सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं। बोला क्या कि मनीषा एवं किसी काम का यानी 1/3 भाग बराबर 6 दिन, क्योंकि भाग से दिन जो है बराबर होता है, भाग दिन से बराबर में रहेगा, ध्यान दीजिए 1/3 बराबर 6 दिन। और बोला सीमा यस 2/5 भाग यहाँ से 6 दिनों में करते हैं।
यहाँ से निकाल लेते हैं, इनका दिन निकाल लेते हैं पूरा। तो ए से 1 से कटेगा 6 बार में 6 दिन, 6 3 18 दिन, 18 दिन मनीषा। और इससे काटेंगे तो 2 तिहाई 6 3 5 तिहाई 15 दिन, 15 दिन लगेगा सीमा। तो दोनों ने, मनीषा ने 18 दिन में काम किया और सीमा ने 15 दिन में काम किया। तो दोनों का कुल काम निकाल लेते हैं यहाँ से कि है काम कितना, 15 और 18 का लसर निकाल लेते हैं। तो 15 और 18 का लसर निकालते हैं और इसका अभी पूरा काम निकालते हैं और लसर, और 18 15 का लसर हो जाएगा 18 90 हो जाएगा टोटल, यानी पूरा काम हो जाएगा 90। तो 18 5 90 और 15 6 का 90, 6 यूनिट। यानी कि ये मनीषा जो है 5 यूनिट काम कर रही है और सीमा जो है 6 यूनिट काम कर रही है। तो इसमें बोला क्या है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिल करके, तो दोनों का मिल करके कुल काम यहाँ से निकालते हैं। पूरा काम हो गया 90, पूरा काम है 90 और दोनों मिलेंगे तो 6 5 11 यूनिट से काम करेंगे। तो दोनों का मिला हुआ काम हो गया 11, 90/11। अब बोला ये पूरे काम का 3/5 भाग काम चाहिए। 3/5 भाग कितने दिन में, तो गुणा कर लेते हैं 3/5। इसे अब काट लेते हैं 5 से, तो हो जाएगा कितना 18 5 90, 18 और 18 तिया 54, ये हो जाएगा आपका 54/11। ऐसे भाग कर लेते हैं, हो जाएगा 11 चौक 44, 11 चौके 44, बच जाएगा शेष 10/11 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं। आइए इसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं। मनीषा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में तथा सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में करती है। मनीषा 1/3 भाग बराबर 6 दिन में और सीमा 2/5 भाग बराबर 6 दिनों में करती है। तो यहाँ से 6 3 18 दिन पूरा मनीषा का काम, 18 दिन में पूरे काम को कर पा रही है। ये 2 3 6 काटेंगे, ऊपर से काटेंगे 2 3 6 3 और 5 3 15 दिन में सीमा काम को पूरा कर लेंगे। तो 15 दिन में सीमा और मनीषा 18 दिन में, दोनों का लॉसा लेते हैं एलसीएम 90, दोनों का एलसीएम 90 यानी पूरा काम हो जाएगा 90। तो 90 हुआ 18 5 90 और 15 6 का 90, 6 यूनिट, 5 यूनिट है 6 यूनिट है, 5 6 11 यूनिट, 11 यूनिट के साथ पूरे 90 यूनिट को काटना है। तो यहाँ से 90/11 कर लेंगे, यहाँ से दोनों का काम आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा यहाँ पे दिन, कितने दिन में दोनों ने मिलकर किया ये मालूम होगा। लेकिन अब बोला इसमें क्या है कि दोनों ने मिलकर 3/5 भाग कितने दिन में किया, तो गुणे 3/5 कर लेंगे। यहाँ पे 18 5 90 हो जाएगा और 18 3 54/11 यानी 4 से ही 10/11 हो जाएगा। हाँ ये देखते हैं अगला सवाल। यह ए और बी एक काम को 10 दिनों में, अब उतने जो भी सवाल है तो उसमें सिंगल बता रहे थे कि ए इतना में कर रहा है, बी उतना में कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए डबल है, यानी ए दो लोगों ने मिलकर के काम को किया है। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसे 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ध्यान देते हैं कि ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में किए, 10 दिनों में कर सकते हैं। और बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिनों में, तथा सी और ए मिलकर के उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिनों में। तो इसमें बोला गया है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आइए देखते हैं इन तीनों का, जैसे यूनिट पूरा निकाल रहे थे ना कार्य, पूरा वैसे ही निकालेंगे, इसका कुछ करना नहीं। इसमें तीनों का लॉसा ही लेंगे, इसमें तीनों का लॉसा लेंगे। तो तीनों का लॉसा आएगा आपका 60, तीनों का एलसीएम 60, यानी पूरा काम कितना 60। हाँ लेकिन एक काम करना है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बताते हैं। अब तीनों का लॉसा निकाले आया 60, तो 10 6 का 60, 6 यूनिट, 15 चौके 60, 4 यूनिट और 20 3 60, 3 यूनिट। 10 6 का 60, 6 यूनिट, 15 चौके 60, 4 यूनिट और 20 3 60, 3 यूनिट। यानी तीनों का मिलके 6 4 10 3 13 यूनिट काम किए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, दो संख्याएं हैं, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए।
तो अगर यहाँ डबल है तो यहाँ 2 का गुणा, यानी पूरा 120 काम छटकार हो गया इसका। कब ये करेंगे? ये यूनिट वाला पर्सन निकालने के बाद करेंगे पूरा, लास्ट में। पहले निकालने, ध्यान दीजिए, पहले इसको मैंने इसका लॉसर लिया, इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो आएगा 60। निकालने के बाद इसका यूनिट निकालेंगे, डेटा कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता 10 का 60, 15 चौके 60 और 20 के 60, 3, यानी ए बी 6 और बी सी 4 और सी ए 3। अब ये करने के बाद देख रहे हैं कि दोनों डबल डबल इसमें सभी हैं, इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर ट्रिपल ट्रिपल रहेंगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, यानी कार्य क्षमता होगी, पूरा काम हो गया 120। तो पूरे काम 120 को, और इसमें अब बोला गया कि सी सिंगल कितने दिन में करेगा। तो यहाँ तो सभी डबल है, तो इसके लिए एक एकदम सुपर टेक्निक है, एकदम लाजवाब मेथड। देखिए समझिए आप कि सी का पूछा हुआ है, तो जब सी का पूछा हुआ है तो जिसमें सी है, जिसमें सी है, यानी कि जिसमें देखिए बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी जिसमें सी दिया हुआ है बस उन सभी यूनिट को जोड़ लेंगे। बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन दोनों के यूनिट को जोड़ लेंगे, 4 3 7। और जिसमें सी नहीं है उसको घटा लेते हैं, ए प्लस बी को घटा लेंगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ बच जाएगा सी का डेटा, डायरेक्ट सी के कार्य करने की क्षमता बचेगी, क्योंकि यहाँ पे सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो इन दोनों के कार्य क्षमता को 4 3 7 जोड़ लेंगे, एकदम सिंपल है, जोड़ लेते हैं 4 3 7। और जिसमें नहीं है सी, यानी इसमें नहीं है, इसके कार्य क्षमता को घटा लेते हैं, सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 1 यूनिट, सी का कार्य क्षमता हो जाएगी 1 यूनिट आई आपकी सी की कार्य क्षमता। पूरा काम करना है सी को कितना 120, कार्य करने की क्षमता कितना है 1, प्रत्येक दिन 1 काम कर रहा है, तो 120 काम करने में कितना दिन लेगा 120 दिन। तो यहाँ भाग कर लेंगे, यहाँ पे भाग कर लेंगे 120 बटे के 1, यानी 120 दिन। हाँ, तो आइए एक बार इसका रिवीजन देखते हैं। सवाल का बहुत सुपर सवाल है, बहुत अच्छे मेथड है, एकदम लाजवाब मेथड है, दिल खुश हो जाएगा आप लोग का। ध्यान दीजिए एकदम। यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है फिर से एक बार इसे इसका रिपीट कर देते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिए एक बार, फिर से समझिए। जैसे मैं यहाँ पे दिया है, इसमें ए बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ए बी 10 दिन में कर रहे हैं, और बी सी 15 दिन में, और सी ए 20 दिन में कर रहे हैं। और सी का पूछा हुआ सिंगल, अब तो डबल डबल कर रहे हैं लेकिन पूछा हुआ सिंगल है। तो यहाँ पे देखते हैं 10 15 20 इनके कार्य करने की पूरी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, टोटल कुल कितनी है। तो लसा लेते हैं कार्य क्षमता पूरा निकालने के लिए, तो लसा आएगा 60, तो 60 आया टोटल। अब यहाँ पे 10 6 का 60, 6 यूनिट के साथ ए बी, और 15 चौके 60, 4 यूनिट के साथ बी सी, और 20 23 60, 3 यूनिट के साथ सी और ए कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता जो हो जाएगी, अब 6 4 10 3 13, लेकिन अलग बात है क्योंकि इसमें सिंगल पूछा हुआ है, तो सिंगल पूछने की वजह से ध्यान दीजिए, इसमें पूछा क्या है सी की कार्य क्षमता, तो इसमें पूछा हुआ है सी की कार्य करने की क्षमता, सी की कार्य क्षमता सॉरी। तो यहाँ पे जिसमें सी है, जिसमें सी है, जिसमें सी है बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी पूछा है, तो जिसमें सी है उसके कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे, 4 3 7, उनके कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे 4 3 7, और जिसमें सी नहीं है उसको घटा लेंगे 6, यानी a प्लस बी का घटा रहे हैं 6, तो टोटल में से a प्लस बी को घटा देंगे तो c का मिलेगा। तो यहाँ पे c का हो जाएगा कितना कार्य क्षमता 1, किसका हो जाएगा c की कार्य क्षमता हुई 1। अब इसमें पूरा यहाँ पे डबल है इसलिए 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, इसलिए 60 दूनी 120 होगा, क्योंकि डबल डबल संख्या है, इसमें डबल डबल लोग हैं, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो 120 पूरे काम है। अब इसको c 1 यूनिट के साथ प्रत्येक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 120 काम करने में कितना दिन लेगा, भाग कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 120 बटे के 1, यानी 120 दिन पूरा लगेगा कार्य करने में। हाँ, ये देखते हैं, इसमें बोला कि ए और बी किसी काम को
12 दिन में बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। सेम वैसा ही सवाल है, वहाँ पे अलग दिया था, यहाँ तीनों का पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बोला है सी और ए, सी प्लस ए, सी और ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ, तो इसका लसा तीनों का निकालते हैं और तीनों का लसा आएगा 60, तीनों का एलसीएम 60। तो 12 × 5 = 60, पूरा काम आ गया 60, 12 × 5 = 60, 5 यूनिट, 15 × 4 = 60, 4 यूनिट और 20 × 3 = 3 यूनिट डेटा हुआ। यानी कार्य करने की क्षमता 5 और कार्य करने की क्षमता 4 और 3, बी प्लस ए प्लस बी 5 और बी प्लस सी 4 और सी प्लस ए 3 कार्य करने की क्षमता है। और यहाँ पे बोला है तीनों का, ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी तीनों मिल करके ये जो तीनों की ही कार्य क्षमताएं हैं तो हो जाएगा 5 4 9 3 12। लेकिन ये डबल डबल है, इसीलिए इसमें 2 का गुणज करेंगे, मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो संख्या है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसलिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60 × 2 यानी 60 × 120। यहाँ पे हो जाएगा 60 × 120, तो 120 पूरा कार्य हो गया और इनके कार्य करने की क्षमता 5 4 9 3 12 के हिसाब से तीनों काम करेंगे। 12 10 में 120 यानी 10 दिन में काम हो जाएंगे। आइए देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। रिफ्रेश माइंड फॉर रिवीजन मैथ, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए ए प्लस बी 12 दिन में काम को करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। और इसमें बोला है कि तीनों ने मिल के काम को कितने दिन में पूरी, यानी तीनों मिल करके। तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता यानी पूरा यूनिट निकाल लेते हैं, पूरा कार्य। तो 12 15 20 का तीनों का पूरा कार्य हुआ 60, तीनों का पूरा कार्य हुआ 60। और यहाँ से 12 × 5 = 60 5 यूनिट और 15 × 4 = 60 4 यूनिट और 20 × 3 = 60 3 यूनिट कार्य करने की क्षमताएं हैं। यानी इन दोनों की कार्य करने की क्षमता 5, इन दोनों की कार्य करने की क्षमता 4, इन दोनों की कार्य करने की क्षमता 3। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिंगल भी, अब जैसे पूरा बोला है टोटल का, यानी कि तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो कुछ करना नहीं यहाँ पे, बस ये डबल डबल है, डेटा डबल डबल लोग हैं, इसलिए यहाँ पर 60 × 2, 2 का गुणा करेंगे। अगर ट्रिपल होते तो 60 × 3 करते हैं यहाँ पे, तो 60 × 2 120, पूरा काम हो गया 120। तो ये डबल डबल डेटा है 5 4 3, तो 2 का गुणा कर लिया उसको बैलेंस करने के लिए, आया 120 पूरा काम। अब ये तीनों मिलके 5 4 9 3 12 के हिसाब से कार्य करेंगे, भाग देंगे, 10 दिन में तीनों मिलके काम को समाप्त कर लेंगे। हेलो मेरे स्टूडेंट्स, अगर मेरा सवाल आप लोग को अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर करें ताकि काफ़ी लोग इसे देख सकें और सभी को सवालें सेकेंडों में समझ में आ सके और समझें इसे। और मैं ये टाइम एंड वर्क की जो सवालें हैं अगला वीडियो में लेके आऊँगा और अच्छे तरीके से मोडिफाई करके लाऊँगा और हमेशा आप लोग को अच्छा ही तरीके से अच्छे तरीके से मैथ देने की कोशिश करूँगा। आपके योर टीचर SK राठौर।